सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज चूरू शिक्षक भवन में हमारी अखिल भारतीय किसान सभा की प्रेस वार्ता हुई थी। हमने 12 अगस्त 2024 को चूरू कलेक्ट्रेट पर एक दिन का प्रदर्शन किया था। उस दिन जो जिला प्रशासन के साथ हमारी वार्ता हुई उसमें उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था कुछ बिंदुओं के ऊपर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए। तो इस सप्ताह में छुट्टियां बहुत ज़्यादा थी, इसलिए 10 के बजाय लगभग 20 दिन बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने हमें जो उन्होंने दी है वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसमें खरीफ 2021 के इशू के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सबको खरीफ 2021 के इशू को समझने की ज़रूरत है। खरीफ 2021 में बीमा कंपनी ने सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू, तारानगर और सरदार शहर के 181 पटवार हल्के मतलब 100% पटवार हल्कों के ऊपर एक आपत्ति पेश की थी और उस आपत्ति में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ फसल कटाई प्रयोग मूंग, मोठ, ग्वार, बाजरा, सरदार शहर में मूंगफली के भी और राजगढ़ में चौड़ा की फसल के भी कुछ फसल कटाई प्रयोग थे। उनके ऊपर उनकी आपत्ति थी कि यहाँ पे फसल कटाई प्रयोग प्रॉपर तरीके से नहीं हुए। खराबा बहुत ज़्यादा दिखा दिया है पटवारी और कृषि पर्यवेक्षकों ने किसानों के साथ मिली भगत करके। इस आपत्ति के ऊपर उन्होंने जो सवाल उठाए वो ये उठाए कि हमें फसल कटाई प्रयोग का सीसी शेड्यूल जिसे हम कहते हैं वो उपलब्ध नहीं करवाया गया और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जब किया गया तब हमें पटवारियों ने सूचना नहीं दी। हम वहाँ जा नहीं पाए, जहाँ गए वहाँ उन्होंने कहा कि हमसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए। तो बहुत सारी बातें हुई। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक कराने की मांग को लेकर के अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में चूरू जिले का किसान 136 दिन तक लगातार सड़कों पे धरना प्रदर्शन, घेराव, पड़ाव सब कुछ हमने किया। फिर अंत में जब 58 घंटे चक्का जाम किया और जो सरसा से सालासर जो हाईवे है उस हाईवे को रोका, दूसरी सड़कों को रोका, तब जाकर के सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करवाई थी। इस दौरान सरकार और बीमा कंपनी अपनी तरफ से फसल बीमा क्लेम खरीफ 2023 का 7 जुलाई को 21 का 7 जुलाई को जारी कर चुके थे। 251 करोड़ समथिंग रुपए था। जब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें मिली तब हमें पता चला कि जो राशि है वो लगभग 7,500 करोड़ के करीब 700 करोड़ के करीब थी। इन्होंने इस तरीके की ये होशियारी की है। सवाल अकेली राशि का नहीं था कि जो पैसा है वो हमारा ज़्यादा बनता था और इन्होंने कम दिया है। सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल था वो सवाल ये था कि साल दर साल से भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, राजस्थान सरकार की अधिसूचना के अनुसार जब फसल खराबे का आंकलन क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से होना है तो इस बार ये लोग क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को बाईपास करके सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड के डाटा वहाँ लागू करवा रहे हैं जहाँ क्लेम बन रहा है। रतनगढ़, सुजानगढ़, बिदासर के साथी भी जब फेसबुक लाइव कार्यक्रम चल रहा था प्रेस वार्ता का तब पूछ रहे थे क्या हमारा नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा आपका वहाँ उस समय नहीं बन रहा था क्योंकि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके वहाँ हुई नहीं थी। अब इन्होंने वहाँ कोई आपत्ति नहीं की, वहाँ उनके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के फार्मों पे हस्ताक्षर नहीं थे, उनकी भी इनको वहाँ कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी तरीके की भी किसी तरीके की आपत्ति इनकी वहाँ नहीं थी, लेकिन वो तारानगर, सरदार शहर, राजगढ़, सिद्धमुख और चूरू के 181 पटवार हल्कों पे थी। इसलिए लड़ना ज़रूरी था। नियमों को लागू करवाने के लिए नियमों को बाईपास करके जिस व्यवस्था को नकारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए लड़ना ज़रूरी था। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट ली और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट मिलने के बाद उस रिपोर्ट को मान्य करवाने के लिए चूरू की कलेक्ट्री पर जब हम पैदल मार्च करके अलग अलग तहसीलों से 2 जून को बैठे और 6 अक्टूबर तक उसके बाद में आचार संहिता लग गई थी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हुई। विधानसभा चुनाव आ गए थे। हम 127 दिन तक चूरू की कलेक्ट्री पे बैठे। उसके बाद में इस दौरान जिला प्रशासन ने हमने जो बिंदु बताए, बीमा कंपनी ने जो बिंदु बताए वो
181 पटवार हलकों के कुल 637 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट थे जिनके ऊपर जांच हुई, और जिला प्रशासन ने ये बात प्रमुखता से राजस्थान सरकार को भेजी कि किसानों की मांग है वो वाजिब है, फसल कटाई प्रयोग हैं वो प्रॉपर तरीके से हुए हैं, सारे नियमों को फॉलो किया गया है। बीमा कंपनी कह रही थी कि हमें सूचना नहीं दी गई, तो जब एक एक फॉर्म की जांच की गई तो उसमें 281 फसल कटाई प्रयोग ऐसे थे जहां पे बीमा कंपनी के लोगों के हस्ताक्षर थे। फसल कटाई प्रयोग का जो टेबल भरी जाती है उसमें पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक जो भी क्रॉप कटिंग कर रहा है उसके साइन होते हैं, फार्मर के होते हैं, और बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पिछले सालों से ये प्रचलन में है कि उनके साइन भी करवाए जाते हैं, तो उनके साइन थे। और उसके बाद में 356 फसल कटाई प्रयोग ऐसे थे जहाँ पे उनके कहीं पर भी साइन नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि सूचना नहीं दी गई। तो इसमें जो इन्होंने अपनी जांच का जो क्राइटेरिया बनाया है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 281 पटवार हलकों का तो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से आ जाएगा, और 356 फसल कटाई प्रयोगों का क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, एक चीज़ साथियों को कंफर्म कर लेनी चाहिए, ये क्राइटेरिया जिला प्रशासन ने अपनी जांच के बिंदुओं के अनुसार बनाया है। बीमा कंपनी की बातें दोनों ही बिंदुओं में झूठ साबित हुई है। तो इन्होंने जो फ़र्क जो है वो ये है कि 281 पटवार हलकों का तो राज्य सरकार ने बीमा कंपनी को आदेशित कर दिया है कि यहाँ पे जो फसल कटाई प्रयोग हुए हैं जहाँ आपके हस्ताक्षर हैं वो तो आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट से दोगे ही दोगे। बाकी जो 356 फसल कटाई प्रयोग बच गए उनके लिए उन्होंने भारत सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। तो यहाँ भी हम जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। खरीफ 2021 का फसल कटाई प्रयोग क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बीमा क्लेम दिया जाएगा। ये तय हो गया 281 पटवार हलकों का 281 फसल कटाई प्रयोगों का, और 356 फसल कटाई प्रयोगों का भी लगभग यही होगा। इसके लिए हो सकता है हमें दिल्ली के अधिकारियों के साथ भी इस तरीके की वार्ता करनी पड़े या राजस्थान सरकार के साथ दोबारा बैठना पड़े। इसमें जो ओपिनियन राजस्थान सरकार ने दी है वो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ ताकि किसी तरीके का कन्फ्यूज़न आपके बीच में नहीं रहे। 637 पटवार फसल युग्मों में से 281 पटवार फसल युग्मों के फसल कटाई प्रयोगों के प्रपत्र पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर पाए जाने के कारण बीमा क्लेम का निस्तारण फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज परिणामों के आधार पर किया जाएगा। अब यहाँ पे कई तरीके की पेचीदगियाँ आएंगी। बीमा कंपनी ने कतई नहीं कहा कि जो अपनी शिकायत की थी वो 181 पटवार हलकों के 637 प्रयोगों के ऊपर इन्होंने शिकायत की थी, और शिकायत ये थी कि हमें सूचना नहीं दी गई, सीसी शेड्यूल प्रॉपर तरीके से किया नहीं गया, हमें डरा धमका के हस्ताक्षर करवाए गए। कहीं कोई एफआईआर नहीं है, कहीं कोई डराने धमकाने की तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी के या किसी पुलिस थाने में कोई कंप्लेन नहीं है। तो इन्होंने 281 फसल प्रयोग जो है फसल कटाई प्रयोग उनको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे निर्णय कर दिया है। ये एक सकारात्मक बात है। यहाँ पे सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड लागू नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लागू होगी। अगले जो 356 जो बच गए, शेष 356 पटवार फसल युग्मों में फसल कटाई प्रयोगों के प्रपत्र पर बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं पाए गए, अतः उक्त पटवार मंडल फसल युग्मों के लिए प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर गठित तकनीकी सलाहकार समिति टैग को भारतवर्ष में समान प्रकृति के अन्य प्रकरणों के आधार पर निर्धारित करने हेतु प्रेषित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रेषित किए जाने के लिए निर्देश दिए गए। भारत सरकार को लिखा है कि क्या इस तरीके का कहीं कोई प्रकरण हुआ जहां पे भारत सरकार ने उनके लिए क्या रास्ता निकाला। तो बीमा कंपनी के कुछ लोग उस मीटिंग में कह रहे थे कि इस तरीके का महाराष्ट्र में हुआ और वहाँ पे
सैटेलाइट और क्रॉप कटिंग वेदर बेस्ड मेथड का निर्णय लागू किया गया। तो साथियों, महाराष्ट्र के प्रकरण में और चूरू के प्रकरण में फर्क है। महाराष्ट्र में फसल कटाई प्रयोग हो नहीं पाए थे, एक इश्यू तो ये था। एक इश्यू ये था कि फसल कटाई प्रयोग में टेबल संख्या 1 और टेबल संख्या 2 के वजन में बहुत डिफरेंस था। यहाँ जो इश्यू है वो दूसरा है। यहाँ इश्यू ये है कि हमें सूचना नहीं दी गई, हमें साथ नहीं ले जाया गया, किसानों के पक्ष में किया गया। तो हमने अपना जो पक्ष रखा कि फसल कटाई प्रयोग खरीफ फसल में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक जो हैं उनको कई दिन तक, जैसे एक फसल में 4 होते हैं तो मूंग मोट गुआर बाजरा के एक पटवार हल्के में 16 हो गए, अगर चौड़ा है तो 20 हो गए, मूंगफली अगर है तो 24 हो गए। तो रबी में चने के हैं तो 4, सरसों है तो 4, गेहूँ है तो 4। इसलिए ये उस समय ये इतनी मारामारी होती नहीं है। असल में समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि बीमा कंपनी के पास, हमारे पास किसी पटवार हल्के में 30 पटवारी थे, राजगढ़ जैसे पटवार हल्के में, सरदार सर जैसे पटवार हल्के में 50 पटवारी थे, 20 30 कृषि पर्यवेक्षक थे। लेकिन बीमा कंपनी के पूरे तहसील स्तर पर 3 या 4 आदमी मात्र थे। वो हर जगह जाने में सक्षम ही नहीं थे। इसलिए उनका हस्ताक्षर होना, ये इशू जो है बनता नहीं है। तो ये बात भी हम दोबारा से राजस्थान सरकार के अधिकारियों के समक्ष, भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों के सामने हम रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारी जो मांग थी वो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को मान्य कराने की थी। इसमें लगभग सफलता हमें मिल गई है। जो कुछ बचा हुआ है उसको भी बहुत जल्दी अचीवमेंट है वो हम हासिल कर लेंगे। इस सारे संघर्ष में जिन लोगों ने अखिल भारतीय किसान सभा का सहयोग किया तन मन धन से, जो लोग इस आंदोलन में शरीक हुए, जिन लोगों ने नैतिक और फिजिकल रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया, उन तमाम लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन तमाम जनप्रतिनिधियों को भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया, जो हमारे धरना स्थल पे आए, जो हमारे साथ वार्ता में जयपुर तक गए, जो हमारे लिए इन्होंने अपने अपने सदनों में इस बात को, किसानों की बात को रखा। उन तमाम साथियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और ये निवेदन करूंगा कि आने वाली 13 सितंबर को चूरू कलेक्ट्रेट पे दोबारा से हमारा जो बकाया जो इश्यू हैं, जिनके ऊपर हम 1-2 दिन में चर्चा करेंगे, उसके ऊपर हम दोबारा 13 सितंबर को कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो उसमें आप तमाम साथी जो इस बात को समझते हैं, इस आंदोलन की गंभीरता को, इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं, वो सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचेंगे और हमारे इस संदेश को आप आम किसान तक, आम युवा, जागरूक युवा तक आप पहुंचाने का आप प्रयास करेंगे। इसी निवेदन के साथ आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, राम राम।